अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमिनेंस रिलेशन को। हम पिछली वीडियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस कर चुके हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। डोमिनेंस रिलेशन की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस रिलेशन क्या कहलाता है? इट इज द फिजिकल अफेक्ट, यानी कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है एक अलील का दूसरे पार्टनर यानी कि दूसरे अलील पर इन द सेम जीन। लोकस क्या होता है? ये लोकेशन होती है जीन्स की ऑन द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पर जो जीन की लोकेशन होती है, यानी कि जहां पर एक जीन स्पेसिफिक पाया जाता है क्रोमोसोम्स पे, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है। तो डोमिनेंस रिलेशन क्या है? ये फिजिकल अफेक्ट है एक अलील का दूसरे अलील पर, यानी कि एक अलील, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक अलील है, ये एक टाल है, टी जो है वो कैपिटल टी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो है वो अलील जो है वो ड्वार्फ है, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टीटाल का इस अलील पे, इस पार्टनर अलील पे क्या अफेक्ट है, या इस स्मॉल टी ड्वार्फ का इस टाल टी पे क्या अफेक्ट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डोमिनेंस ऑफ रिलेशन कहलाएगा। हमारे पास बुक में 3 डोमिनेंस रिलेशन दी गई हैं: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। को डोमिनेंस भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंप्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस क्लियर है नाम से ही कि एक अलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा दूसरे अलील पे, यानी कि इन कंप्लीट डोमिनेंस वन अलील, एक जीन, एक पार्टनर कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगा किस पर? दूसरे अलील पर। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स सपोज अगर मेंडल की बात करें तो इसने एक टाल टी प्लांट लिया, टाल टी प्लांट लिया, और एक जो है वो ड्वार्फ टी प्लांट लिया। तो जो टाल टी है, कैपिटल टी है, वो कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर द ड्वार्फ टी, यानी कि एक जो कैपिटल हाइट है टी प्लांट का, उसमें अगर हम इस कैपिटल टी को देखें तो वो कंप्लीटली एक्सप्रेस हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, और इसको कंप्लीटली मास्क किया हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीटली डोमिनेंट, यानी कि एक अलील जो है वो मुकम्मल तौर पर दूसरे अलील के इफेक्ट को क्या कर जाए? मास्क कर जाए। उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? कंप्लीट डोमिनेंस। लेट्स सपोज अगर हम एक हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करें, ये हमारे पास एक टाल है या ड्वार्फ है, या अगर हमारे पास लेट्स सपोज राउंड है या रिंकल्ड है, इस कंडीशन की बात करें तो कैपिटल आर हमारे पास राउंड को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को? राउंड को, और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करता है शेप की अगर हम बात करें। तो ये जो आर है, कैपिटल आर है, इसने कंप्लीटली मास्क किया है स्मॉल आर के कैरेक्टर को, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर टाइप। अब ये तो हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, होप आपको समझ आ गई हो। दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें दोनों अलील जो है, क्या? दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज अ ब्लेंड, यानी कि दोनों अलील जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हाफ हाफ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, या मिक्सचर, नाइदर अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर अलील,
यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच बोथ द अलील एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड। ये कि ऐसी टाइप ऑफ सिचुएशन होती है जिसमें दोनों अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज अ ब्लेंड, यानी कि मिक्सचर के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं, और इनमें कोई भी अलील जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर मेंडल की जो लॉ है वो फेल हो जाती है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलील जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इक्वली अपने आप को, यानी कि हाफ ऑफ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी जो अलील है वो दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होता। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे 1899 में, 1899 में, और उसने काम करना शुरू किया था एक प्लांट पे जिसका नाम था 4 o'clock प्लांट। और इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल कॉर्न। ये कार्ल कॉर्न एक साइंटिस्ट थे। इसने काम करना शुरू किया एक फ्लावरिंग प्लांट पे, और जिसका नाम था 4 o'clock प्लांट। इसने क्या किया? अच्छा, इसने क्रॉसिंग की। इस प्लांट के दो कलर थे, या हमारे पास तो रेड कलर था जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो है वो इसका जो प्लांट है वाइट था और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब हमने होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट्स 4 o'clock प्लांट्स को लिया, और ट्रू ब्रीडिंग जो है हमारे पास क्या है व्हाइट प्लांट्स को लिया, तो ये हमारे पास जो स्मॉल आर है वो व्हाइट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है 4 o'clock प्लांट को, और ये जो कैपिटल आर है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? रेड प्लांट्स को, रेड 4 o'clock प्लांट को। जब इसने इसके साथ क्रॉसिंग की, इन दोनों की, होमोजाइगस रेड 4 o'clock प्लांट की होमोजाइगस व्हाइट 4 o'clock प्लांट की, तो इसकी वजह से गैमेट्स हमारे पास ये आए। इसकी जितनी भी F1 जनरेशन है, यानी कि पेरेंटल जनरेशन के उससे जो ऑर्गेनिजम्स आए F1 जनरेशन, वो सारे के सारे क्या थे हमारे पास होने तो ये चाहिए कि क्या हो? रेड हो। होना क्या चाहिए कि ये रेड आते। क्या होते? रेड आते अकॉर्डिंग टू द मेंडल। मगर ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो पिंक आए। क्या आए? पिंक आए। जब इसने रेड प्लांट्स को 4 o'clock प्लांट्स को होमोजाइगस व्हाइट प्लांट्स के साथ क्रॉस किया, तो होना तो ऐसे चाहिए था कि F1 जनरेशन में ये जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जाता, फेनोटिपिकली एक्सप्रेस हो जाता, और सारे के सारे जो 4 o'clock प्लांट्स थे वो रेड आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट आए वो F1 जनरेशन के सारे पिंक आए। अब पिंक क्यों आए? पिंक जो है असल में इस रेड और इस वाइट की कॉम्बिनेशन से, रेड और वाइट की कॉम्बिनेशन हुई, और उससे हमारे पास एक और वैरायटी आई, और वो क्या थी हमारे पास? पिंक थी। तो इस सिचुएशन में एक अलील भी दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, बल्कि दोनों जो है वो इसमें एक्सप्रेस्ड हुए हैं, और इनमें नेदर अलील जो है वो डोमिनेंट है ओवर द अदर। फिर क्या किया? जब उसने देखा कि ये तो हमारे पास पिंक प्लांट आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि शायद ऐसा हो कि ये दोनों का आपके मिक्सअप हो। तो फिर इसने क्या किया कि इसी प्लांट के F1 जनरेशन को आपस में से क्रॉस कर दिया, यानी कि इस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि पिंक प्लांट और पिंक प्लांट के जो F1 ऑफस्प्रिंग थे उसको आपस में क्रॉस किया, और उसके बाद इसकी गैमेट्स बना लिए, और उसकी क्रॉसिंग की, चेकरबोर्ड बनाया। तो इसका ये हमारे पास प्लांट्स थे वो क्या थे? रेड आए, और ये होमोजाइगस रेड थे, ये होमोजाइगस हमारे पास व्हाइट थे। और ये जो दो कैटेगरीज आए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास प्लांट्स थे पिंक आ गए। तो इसका मतलब ये है कि वन जो है वो हमारे पास होमोजाइगस रेड 4 o'clock प्लांट आए, टू जो है वो हमारे पास हाइब्रिड क्या आए? पिंक प्लांट्स आए। कौन से प्लांट्स आए? पिंक प्लांट आए। और ये जो हमारे पास एक है वो
होमोजाइगस क्या आए, वाइट 4 o'clock प्लांट आ गए। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी किस चीज की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जिसमें कोई भी अलील जो है दूसरे अलील पे डोमिनेंट नहीं है। ये था हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड जो है वो हम डिस्कस करते हैं वो है कोडोमिनेंस। क्या है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब ये है कि दोनों जो अलील हैं वो सिमिलर ना हो बल्कि कंट्रास्टिंग हो, डिफरेंट हो। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन in which two different alleles express themselves completely। एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा हेटेरोजाइगस कंडीशन जिसमें जो दो एलील हैं वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर लें, तो उनमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस का चक्कर ना हो, बल्कि दोनों के दोनों जो एलील हैं वो अपने आप को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर लें। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाएगा, कोडोमिनेंस। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल की बात करें, मतलब इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशन, इसमें जो कोडोमिनेंस है इसमें डोमिनेंस या रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता। दोनों जो है वो अलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर लेते हैं, कोई भी अलील जो है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसकी एग्जांपल को अगर हम लें तो हमारा पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, हमारे बॉडी में आपके ब्लड में एक एंटीजन पाया जाता है। आपके बॉडी के ब्लड के ऊपर जो एंटीजन होगा, एंटीजन लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। अब आपकी ब्लड में हर किसी के ब्लड के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। जो एंटीजन उसके ब्लड के ऊपर होगा वही जो है वो उसके ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेट्स सपोज अगर एंटीजन हमारे पास ब्लड ग्रुप में ए है तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। अगर उसके ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है वो बी है तो IB है, तो उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो लेट्स सपोज IA, IB और I, और इसका मतलब आई सिंगल स्मॉल आई है, इसका मतलब है कि कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एंटीजन IA की बात करें तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा। इसमें जो हमारे पास अलील है वो दोनों जो है वो कैपिटल A है। इसी तरह एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इसी तरह एंटीजन बी और एंटीजन नो, सिर्फ तो कोई दूसरा एंटीजन नहीं है तो इसका भी ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर हम इस केस में बात करें, इसमें एंटीजन ए भी मौजूद है। ये अगर ह्यूमन बॉडी है, इसके ऊपर जो है वो एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए भी है प्लस एंटीजन बी भी मौजूद है, यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं। तो अब क्या होगा, इस केस में ब्लड ग्रुप ना ए होगा ना बी होगा, बल्कि दोनों जो है वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि ए भी होगा और बी होगा। तो इस केस में जो दोनों अलील हैं ए और बी, इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस किया है। तो इस तरह का डोमिनेंस रिलेशन जिसमें दोनों अलील एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर लें नेक्स्ट जनरेशन में, तो ऐसे टाइप ऑफ रिलेशन को क्या कहा जाएगा, कोडोमिनेंस रिलेशन कहा जाएगा। तो एग्जांपल कोडोमिनेंस की हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप AB जो है वो एग्जांपल है किस चीज की, कोडोमिनेंस की। और इसमें दोनों में एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने रिलेशनशिप पढ़ी, डोमिनेंस रिलेशनशिप। उसमें हमने कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।